ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना कि आप करके आएंगे, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना, मतलब मोस्टली वैसे ही लोग होते हैं प्री यूनिट में। सिलेक्शन, वही मैंने आपको जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू, यानी कि आपको उसको अनबिलीवेबल जो थिंग्स है ना, जो चीजें हैं जो नॉर्म से हटकर है, वो आपको उसको करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो वाला अल्फा वाला एटीट्यूड नॉर्मल, अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है। अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर के, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है। सो ही प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, but you are attuning him to that kind of environment. So pre-selection is just the willingness, the willpower. He has to be volunteer. Yes, volunteer. Volunteer for this kind of pain threshold, shitty life or whatever you call it. यानी आपको sacrifices के लिए वो तैयार होना चाहिए, for self, for his teammates, and most importantly for this nation जो उसको पे कर रहा है, जो उसका patriots। तो स्पेशल फोर्सेज यूनिट में आप देखोगे कि इस बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा होगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम अ पैराट्रूपर। सो दैट इज व्हाई दे राइट ऑल दीज थिंग्स, मोटिवेशनल कोट्स, चेक 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 रीचेक, ओनली इजी डे वाज यस्टरडे, और देयर आर 100 थिंग्स दे कीप ऑन। राइट। सो मेन सिलेक्शन का काम आता है, हाँ जी, ऐसे सीक्रेट मिशंस के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, तो वो कौन से बंदों को चुना जाता है, क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली देखी जाती है while selecting a handpicking people for the mission? स्पेशल फोर्सेस की हम बात करेंगे, बिकॉज नॉर्मल आर्मी आई हैव सर्व्ड वेरी लेस। जो स्पेशल फोर्सेस का कल्चर है वो आपको जब आप स्पेशल फोर्सेस यूनिट में घुसेंगे तो यू विल फाइंड वेरी नॉर्मल लुकिंग मैन, यानी आपको ज़्यादा बूट, यानी वो चमकती हुई यूनिफॉर्म्स और larger than life kind of people. Yani you will find normal looking people but with extraordinary willpower. यानी आपको वो पेंट हुआ लोगों की ड्रेसेस चमक रही जैसे सेरेमोनियल आर्मी करती है, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। आपको एक बंदा मिलेगा नॉर्मल सा, दाढ़ी बाल रखकर, पतला सा, कार्गोज पहनी हुई है, लेकिन हथियार उसने बिल्कुल तगड़े, यानी करेक्ट वे से करके वो अपनी रेंज पे लगातार फायर कर रहा है। यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ गाइज, दिन के 11-12 भी बज रहे हैं, वो अपनी फिजिकल फिटनेस और रन के लिए जा रहे हैं। सो डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ, जो आर्मी जैसे बोलती है कि शूज पॉलिश, शेव की हुई, योर रैंक्स बिल्कुल टिकी बू, बिल्कुल वो स्पेशल फोर्सेस में आपको कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग वॉलंटियर्स लेते हैं। अब वॉलंटियर्स आर्मी में नॉर्मल इन्फेंट्री से भी आते हैं, लॉजिस्टिक्स से आते हैं, आर्मर्ड कोर से आते हैं जो टैंक्स वाले हैं, आर्टिलरी से आते हैं, कैनन्स वाले, एंड कम्युनिकेशन वाले, सिग्नल कोर से, सबसे आते हैं हमारे पास वॉलंटियर्स। वी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज। द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि इन स्पेशल फोर्सेज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एंड, यानी आप ऐसे मिशंस के लिए किसी को चूज भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस विल मैटर अ लॉट। पीपल लाइक there might be, because it's a unit, right? अभी जो नया प्रोबेशन करके बंदा सेलेक्ट हुआ है, he will not have that kind of, अभी वो नया लड़का है, उसने इतना कॉम्बैट नहीं देखा है। So this sensitive missions, what generally it is done is experienced people, still young, because mobility, mental mobility, left, right, center, they have to be young, physically agile, mentally robust. स्किल सेट देखना पड़ेगा कि आप किस चीज को आप ज्यादा लेकर जाएंगे, आपका टास्क कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग नीड्स टू बी डन फॉर दैट ऑपरेशन, आप किस हिसाब से वो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप कितना अंदर जा रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन प्लान होगी, सो व्हाट आर द एसेट्स अवेलेबल। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक टीम बनाते हैं। जनरली we don't break the breakups of the team, but then for these kind of missions the best of the best are chosen. But एक पॉइंट जो हम ध्यान में रखते हैं कि वो
एक होमोजीनियस यूनिटी होती है, बिकॉज उन लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे के साथ लड़ाई किया होना चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि इस यूनिट का निकाल के दूसरे यूनिट का बंदा उसमें फिक्स कर दिया. दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एवरी यूनिट, एवरी स्पेशल फोर्सेज यूनिट हैज इट्स ओन ट्रेडिशंस. उसके अपने ईथोस हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका अपना बॉन्डिंग है, एक अपनी रूटीन है, एक अपने काम करने का जरिया है, एक चेन ऑफ कमांड है, एक वो ट्रेडिशन को लेकर साथ में चल रही है. ओके. सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. सो इस यूनिट के अंदर इंट्रा यूनिट बहुत सारी चीजें लेफ्ट राइट हो सकती हैं, हाँ, एंड बट इट विल नॉट हैपन कि एक दूसरी यूनिट से आपने तीसरे को कर दिया. हो सकता है कहीं पर आप ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हो जहां पर आपको दो टाइप की स्पेशल फोर्सेस यूज करनी पड़ रही हो, हाँ. मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. रीजंस. So you will have a joint planning kind of a thing. You will integrate the forces because ये complex operations हैं. They require a lot of planning from maybe all the three services. Sometime Army, Air Force, Navy. जैसे भी करना है, जैसे यार totally army based भी है, तो बहुत सारी coordination है which needs to be planned. So this operation might be planned for long, but executed maybe in 2-3 hours and come back, or 4-5, depending upon how it is happening. So that kind of intricate selection, जो बंदे experienced हैं, जिन्होंने combat देखा है, जिनमें वो team spirit है, जिनमें वो they Team have alignment. that alignment है, mission accomplishment का तो खैर सबके अंदर ही जज्बा है, but you are choosing best of the best. यानी And right best people में for भी the right tasks. right people for the right task, because if you don't know कि आपने किस बंदे को कैसे करना है, कहाँ पर एम्प्लॉय करना है, हाँ. then you will falter in the mission. And Right. failure is not an option. Exactly. So this thing is also very interesting. जैसे आपने बताया कि अलग-अलग यूनिट्स के अलग-अलग ईथोस होते हैं, अलग-अलग कल्चर Absolutely. होता है, Yeah. ट्रेडिशंस होते हैं अलग-अलग. सो मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक हम यहाँ से एक पर्सन को निकाल के यहाँ पे डाल दिया. नहीं ऐसा Right? नहीं, Because वो you फिर आप integrate हो नहीं हो पाएगा. integrate नहीं हो पाएगा. Yeah. इतना जल्दी. इतनी जल्दी. Yeah. Right. So that is also very important. That is very important कि you select the right unit, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, what is. Because ultimately it's a teamwork. It's a teamwork. एक पर्सन के वजह से भी लाइक टीम सफर कर सकती है. Absolutely. It is a total true blue teamwork. There is without teamwork you cannot achieve these kind of things. आपको बहुत मुश्किल होगा अगर आप टीम वर्क में फॉल्टर कर गए तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा. राइट. सर, आर्मी डिसिप्लिन कल्चर और टीम वर्क कल्चर के लिए बहुत मशहूर है. डिसिप्लिन, टीम वर्क. सो ये जो जो डिसिप्लिन कल्चर है, ये किस तरीके से परमिएट होता है इन एवरी स्पेशल यूनिट्स, और उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है कि कॉन्स्टेंटली. बिकॉज मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि जो लोग आर्मी में है तो वो लोग आर्मी छोड़ने के बाद भी वो लोग वो वैल्यूज को रिटेन करते हैं. मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरीके से घुसा दिया गया है कि नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देम, तो वो किस तरीके से डिसिप्लिन का कल्चर और टीम स्पिरिट का कल्चर परमिएट होता है सिस्टमैटिकली, इंस्टीट्यूशनली. तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, हाउ इज द रूटीन, वहाँ का कल्चर क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. द फर्स्ट थिंग विच मैं आपको बताऊंगा, जो फॉर अब जिसने लॉजिस्टिक्स में काम किया है, फॉर अस दैट गाय डजंट मैटर, बिकॉज वी विल जो हमको सिर्फ वॉलंटियर चाहिए. हम उसको लॉजिस्टिशियन से एक ड्रेडेड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उस 3 महीने में, एंड देयर आफ्टर वो हमारा काम है. अब जब आदमी मेरे पास आता है तो मैं जो चीज देखता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो वो जवान और जो ऑफिसर है उसका इनिशिएटिव कभी लाइफ में कम ना हो. आप समझ रहे हैं? इनिशिएटिव इन द सेंस कि अगर आप किसी यंग इंसान को ज्यादा टोकोगे ना कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, आप इस तरह से कपड़े पहनो, इस तरफ से ये करो, तो उसका जो एक रेबेलियस एटीट्यूड है, आई वांट रेबल्स इन माय यूनिट. मुझे रेबेलियस लोग, डिसिप्लिन्ड चाहिए लोग, लेकिन मेरे को वो वाला डिसिप्लिन नहीं चाहिए कि वो शेव कर रहा है सुबह 4 बजे उठकर. मिशन स्पेसिफिक डिसिप्लिन. मुझे चाहिए कि उसका वेपन पकड़ने का तरीका ठीक है कि नहीं. मुझे चाहिए उसकी होलोग्राफिक और रेड डॉट साइट जो उसके हथियार पे लगी है वो अलाइंड है टारगेट पे कि नहीं. मेरे को ये चाहिए कि वो उसका जो रक्सैक पहनने का तरीका है, उसका जो सेकेंडरी आर्म
है, यानी बेसिकली पिस्टल विच ही कैरीज, इज इट इन द राइट प्लेस? मुझे उसकी दाढ़ी, बाल, पैंट वैंट से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज लड़ाई में मुझे वो वैसी लड़ाई नहीं करनी World War I टाइप कि मैं जूते पॉलिश करके फिर लड़ाई में उतर रहा हूँ। मुझे चाहिए रेबेलियस लोग जो जहाज से कूदने को तैयार हैं, मैं उनको दिन में 18 घंटे काम कराऊं, वो मेरे से पूछे ना कि क्यों काम कराया जा रहा है, वो रात दिन अपनी प्रैक्टिस करें। अगर नॉर्मल फौज 5 किलोमीटर भागती है तो वो 15 किलोमीटर भागने को तैयार होना चाहिए, वो रात को भागने के लिए तैयार होना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ सबसे लास्ट होनी चाहिए उसको। ये सब अब आदमी आप पूछोगे करेगा क्यों? अगर उसको ऐसा लगता है, जैसे मैं जब आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मुझे वही सोल्जर्स, वर्ल्ड वॉर, डेविड स्टर्लिंग, स्पेशल एयर सर्विस के सोल्जर्स अच्छे लगते थे मुझे। एंडी मैकनैब, ब्रेवो टू जीरो की मैं किताबें पढ़ता था, जिसमें दाढ़ी रखी हुई है लेकिन बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है कार्गोज में। सो आप उस मेंटालिटी को अपनी लाइफ में लाइए। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मेरे से अगर एक आदमी चाहता है कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को दाढ़ी और बाल रखने, मैं रखने दूंगा। उसको काली पैंट पहननी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या अपनी फैमिली में या अपनी छुट्टी में नॉर्मल आर्मी वाला घर जाता है, वो शेव वेव कर करके परेशान होकर जाता है। वो जाता है, उसने इतने लंबे बाल और इतनी दाढ़ी रखी हुई है, और वो घर में जाता है, लोग पूछते हैं भाई तू कौन सी आर्मी में? उसको उस चीज से खुशी मिल रही है, तो मैं उसको रखने से क्यों रोकूंगा? हमारे को चाहे वो जनरल्स हैं चाहे कोई भी है, नोबडी आस्क्स अस कि तुमने दाढ़ी क्यों रखी, बाल क्यों रखी, तुम कहाँ ब्रीफिंग में घुस रहे हो। उनको मालूम है ये लोग किसी और काम के लिए बने। सो अगर मुझे मोटिवेट करना है उस आदमी को, अगर मैं उसको बोलूंगा कि नहीं तू भाई 10 किलोमीटर नहीं भागेगा पर तू शेव कर ले पहले, उसका मुराल वो आएगा ही नहीं मेरे पास। बोलेगा मैंने अलग क्या कर रहा हूं मैं इस दुनिया में। इट इज नॉट अबाउट मनी। ठीक है, उसको अलाउंस नॉर्मल आर्मी से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब तक उसको चीज जो चाहिए, जो उसको ग्लैमर चाहिए, जो उसको चीज चाहिए, वो मैं उसको दे नहीं रहा हूं, और मैं उसको छोटी छोटी चीजों पे टिक ऑफ करूंगा, तो उसका इनिशिएटिव कम हो जाएगा। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखना, आपके पास एक एम्प्लॉई है, बेस्ट माइक्रो मैनेज करने लग गए तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटर है, लेकिन वो शॉर्ट्स पहन कर आता है, लेकिन अब जब वो एडिटिंग करने बैठता है अपने वीडियो की आपके, ही इज द बेस्ट इन द। सो समटाइम्स यू हैव टू ओवरलुक, यानी आपको वो चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट आउट। एंड आप मैं उसको 2.5 लाख रुपए भी दे दूं, मैं उसको बोलूं कि तू जहाज से कूद ले, why will he jump from an aircraft? Why will a person give his life? 99% ऑफ द टाइम आपके जितने फैमिली इवेंट्स हैं वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही इज कमिटेड फॉर समथिंग। नाउ तुमने उसकी सब चीजें छीन ली, ही विल हैव अ वेरी लिमिटेड पर्सनल लाइफ, पर तुम उसको जो चीजें चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो, तो देन हिज इनिशिएटिव। सो व्हाट स्पेशल फोर्सेस यूनिट, दैट डिसिप्लिन व्हिच वी आर, हिज डिसिप्लिन विल बी इन हिटिंग द बुलेट इन द हैविंग अ कैटास्ट्रोफिक शॉट, यानी किल शॉट उसके सर में मारने का उसका एम है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।